Good morning, all of you. Welcome back to my channel PR Repository by SR Tomo. Today we are here to discuss about presenting a business plan, which is a part of entrepreneurship in education. This is the index of this assignment where we had acknowledgement, then executive summary, background, vision and mission, administration and human resource planning, marketing, operational and financial planning, then conclusion and its appendix. इसके बाद हम acknowledgement ऐड करेंगे. This is the acknowledgement of this assignment. And this is the brochure of my business plan. You can make an attractive brochure by yourself. जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा बिजनेस प्लान जो बेस्ड है फ्लावर रेस्टोरेंट, वो एक फ्लोरल हेल्थ केयर पर बेस्ड है. इसके बाद आप एक एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे अपने बिजनेस प्लान की, जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे कि आपका जो बिजनेस प्लान है वो बेस्ड किन सर्विसेज के ऊपर है. देन बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी आएगा. इसमें आप ये डिस्क्राइब करेंगे कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से है, क्या आपको इस फील्ड में क्या नॉलेज है. इसके बाद आप उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ऐड करेंगे कि आप अपने रेस्टोरेंट में अपनी जो बिजनेस प्लान में है क्या सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रहे हैं. कुछ अलग से यूनिक है अगर आपके बिजनेस प्लान में, तो उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे मैंने किया है यहाँ पर गिफ्ट बॉक्स में. एंड इफ योर बिजनेस प्लान हैव सम स्पेशल सर्विसेज देन डिस्क्राइब इट. इसके बाद आपको विजन एंड मिशन ऐड करना होता है कि क्या विजन रहेगा कंपनी का एंड मिशन क्या होगा. इसके बाद जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि अब आपको जो प्लानिंग है बिजनेस प्लान की वो डिस्क्राइब करनी है. इसमें सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लान की बात करेंगे, जिसमें मार्केटिंग प्लानिंग सबसे पहला स्टेप होगा. मार्केटिंग प्लानिंग में सबसे पहले इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, जिसमें आप मार्केट की क्या नीड है, क्या डिमांड है और जो सप्लाई है उसको एनालिसिस करोगे. देन पेस्ट एनालिसिस कम्स, विच इज़ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ योर इंडस्ट्री. पॉलिटिकल एनालिसिस में आप ये एनालाइज करोगे कि आप जो भी बिजनेस ओपन करना चाह रहे हैं उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपको कितना इनकरेज कर रही है, कितना साथ दे रही है, कितना हेल्प कर रही है. इकोनॉमिक एनालिसिस होता है रिलेटेड टू मनी. इट मीन्स कि अगर आप कोई बिजनेस ओपन करोगे तो आप चाहते होगे कि आप उससे अच्छा अर्न करो, तो आप ये एनालिसिस करोगे कि फ्यूचर में उसकी जो डिमांड है वो कितनी है, वो आपको कितना बेनिफिट देगी. सोशल एनालिसिस में आप ये एनालाइज करोगे कि सोसाइटी की जो नीड्स है वो आपके बिजनेस से फुलफिल हो रही है या नहीं. देखो, अगर नीड ही नहीं होगी, अगर कोई डिमांड ही नहीं होगी सोसाइटी में, तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो अप नहीं कर पाएगा. तो आप उसको एनालाइज करोगे कि क्या डिमांड्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग सोसाइटी की नीड्स को पहले एनालाइज करोगे. अब अगर हम टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस की बात करें, ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है, और आपको अगर बिजनेस में कम्पीट करना है तो फिर आपको भी अपनी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी. क्या टेक्नोलॉजी में उसकी डिमांड है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. नाउ वी विल डू स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस. आप ये एनालाइज करोगे कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगी. देन अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटीज आपको वो प्रोवाइड करेगा, और फ्यूचर में आने वाली थ्रेट्स और कंपटीशन को भी आप एनालिसिस करोगे. भाई, आप कोई बिजनेस करोगे तो ये तो है नहीं कि बिजनेस में जब आपको प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तब उसका वेट करोगे. आप ये सब एनालिसिस इन एडवांस ही करोगे. अब आता है ऑपरेशनल प्लानिंग. ऑपरेशनल प्लानिंग मतलब कि जो बिजनेस होगा उसको आप कैसे मैनेज करोगे, क्या क्या चीज़ों की आपको नीड रहेगी. सबसे पहले मैनेजमेंट प्लानिंग को डिस्क्राइब करिए कि आपके जो मैनेजमेंट में कितने जो है मेंबर होंगे, और हर मेंबर का जो रोल होगा वो आप डिफाइन करोगे. मैनेजमेंट प्लानिंग में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस कितना होगा, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ होगी, ये सब आप उसमें ऐड ऑन करोगे. देन पर्सनल प्लान में आप ये प्लानिंग करोगे कि जो भी आपका मैनेजमेंट है उसकी जो स्किल्स है आप उसको कैसे डेवलप करोगे, जो उनके अंदर पोटेंशियल है आप उसको स्टिमुलेट कैसे करोगे. देखो, टाइम टू टाइम ना नीड्स जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो आपको अपने जो स्टाफ है उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसका जो पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अर्न प्रॉफिट. अब हम बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, जिसमें एचआर जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है. वो जो है ह्यूमन रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, वो क्रिएट करता है अच्छे से अच्छे जो टैलेंट है उनको. वो एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. अब बात करेंगे इमोशनल मैनेजमेंट की. इमोशनल मैनेजमेंट में एक ऐसा कम्युनिकेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आपको डेवलप करना पड़ेगा कि जिससे कि आप उनकी जो थॉट्स है, जो लाइफ के उनके एस्पेक्ट्स है उनको समझ सको. अब ये तो है नहीं
कि कोई भी बिज़नेस है वो आपके अकेले से चल जाएगा। उसमें एम्प्लॉइज़ का जो पार्टिसिपेशन है वो फुल ऑन होना चाहिए, 100% पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ होना चाहिए और उसके लिए आपको एक इमोशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन टैलेंट डेवलपमेंट ये वही कि आप उनकी जो वर्क एबिलिटी है उस पर वर्क करोगे, उसको ट्रेन करोगे, उसे एनहांस करोगे। एम्प्लॉयी सेल्फ मैनेजमेंट में आप एम्प्लॉइज़ को एक ऐसी मतलब लिबर्टी दोगे जो स्किल्ड है, जो नॉलेजेबल है कि वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको सेट करे और उनको अचीव करने की कोशिश करे। कुछ टाइम मैनेज करने के बाद ना किसी भी बिजनेस का एक कल्चर बन जाता है कि उसका जो वर्किंग हैबिट है, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो किस टाइप का है, उसी को कल्चरल मैनेजमेंट बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग में आप ये बताओगे कि आपका जो ट्रेनिंग का जो पार्ट होगा, जो आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करोगे वो किस टाइप का होगा, वो किस टाइप की उनकी स्किल्स को आप इम्प्रूव करना चाहोगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए ना बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी भेजते हैं, तो ये सब उसी का पार्ट होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में ना आप ये प्लान करोगे कि आपको स्टार्टअप के लिए कितने फाइनेंस की नीड है। जब आप प्लानिंग करोगे तो आप ये देखोगे कि क्या एसेट्स आपको चाहिए, क्या आप मशीनरी लगाओगे, क्या आप वहाँ पे लीगल प्रोसीजर करोगे। तो हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ आप वहाँ पे फाइनेंस की नीड होगी। तो सारा का सारा आप इसमें प्लान करोगे और उसको स्टार्टअप समरी में आप इसमें प्रोवाइड करोगे। अब देखो कोई बिज़नेस ऐसे ही तो खड़ा हो नहीं जाता। उसके लिए आपको मार्केटिंग भी करनी होती है, सेल्स भी करना होता है, प्रमोशन करना होता है उसका। हाँ, और तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप लीगली कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करोगे, उसमें लग जाएगा। मान लो आपके पास जगह नहीं है, आप रेंट के लिए दोगे, तो वो सारा आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखो स्टार्टअप एसेट और एक्सपेंस दोनों आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। स्टार्टअप एक्सपेंस वो जो आप खर्च करोगे और एसेट वो जो आप स्टार्टिंग में उसमें लगाओगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे और जैसे कि आप जानते हो कंक्लूजन पूरे बिजनेस प्लान का आपको यहाँ लिखना होगा कि आपने क्या एग्जीक्यूटिव समरी दी है, क्या कंपनी का प्रोफाइल दिया है, क्या आपकी सर्विसेज होगी, कौन कौन से एनालिसिस आपने किए हैं, ये सब है ना। अपेंडिक्स डाल देंगे जिसमें आप ये डालोगे कि आपने जो भी बिजनेस प्लान बनाया है उसको कहीं से तो स्टडी किया होगा ना, तो वो सो इट्स ऑल अबाउट माई बिजनेस प्लान विच आई हैव प्रेजेंटेड इन माई PSC. I hope you will learn something definitely from my video. If you want any video on any topic, then please comment below and don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then keep watching and take care yourself.